देखो मैंने कहा था ना तुम याद होगी उसे, और तुम हो कि उस हैंडसम को याद नहीं रखना चाहती। बस आदमी को मेरी फिक्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। दिखाई नहीं दे रहा कि वो तुम में इंटरेस्ट ले रहा है और नंबर भी सेव कर लिया है तुम्हारा। कैसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखना ऐसा ही होगा। लेवेंथ की कॉल आ रही है, मुझे फौरन जाना होगा। अब ये घर तुम्हारा है, तुम एंजॉय करो। ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। मेरी जान। तुम्हारे घर का नजारा तो बहुत अच्छा है। हाँ सही कह रही हो, अच्छा है। अरे तुम्हारा डॉग तो बहुत ही प्यारा है। टेस्ला इधर आओ। ओह माय बेबी। टेस्ला नाम है इसका? हाँ, बहुत एक्टिव रहता है, हर वक्त इसे कुछ खेलना चाहिए। सही कह रहा हूँ ना, है ना टेस्ला? बहुत प्यारा है टेस्ला। चलो जाओ। क्या तस्वीरें देखना चाहोगे अपनी? हाँ जरूर, क्यों नहीं। आओ बैठो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हाँ बहुत अच्छी लग रही है। क्या बात है, फोटोजेनिक हूँ मैं, हकीकत से ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। हाँ? वैसे भी हैंडसम हो। एडिटिंग का भी तो कमाल होगा। नहीं हाँ, ऐसा बिल्कुल तो नहीं होता है। तुम हकीकत में ज्यादा अच्छे दिखते हो। ये तुमने टाइटल क्या रखा है, मिस्टर परफेक्ट, मुझे जाने बगैर? वैसे वक्त के साथ साथ जान लूंगी तुम्हें। ये किताब तो कभी ना पढ़ूं मैं। ओह, चांसू इसी किताब की बात कर रही थी। चलो पढ़ के देखती हूँ कैसी है। खुद की जिंदगी से प्यार करना बहुत जरूरी होता है, और साथ साथ हॉबीज भी जरूरी होती हैं। मेरी हॉबीज में तो बस धोखा खाना है। हर किसी का मुझे छोड़कर चले जाना बेवकूफ बनाते हैं लोग। मुख्तलिफ ज़बानें सीखना। मैं तो इंग्लिश में भी हाउ आर यू से आगे नहीं बढ़ी, तो ये कैसे होगा? हाँ, खाना बनाना सीखना, ये कर सकती हूँ। यानी घर बैठकर भी इंसान
दूसरों के लिए खाना बना सकता है, ये भी एक आर्ट है। गवार इंसान, किस कदर बदतमीज पड़ोसी है। इस बिल्डिंग में सिर्फ तुम लोग नहीं रहते, यहाँ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनका दिल टूट चुका है। कौन करता है ऐसे? इंसानियत भी कोई चीज होती है। ये बद्दुआ है मेरी कि छत गिर जाए तुम लोगों पर। शुक्र अदा करो कि यहाँ पर आज मेरी पहली रात है। जाहिल इंसान, सबको बस अपनी ही फिक्र होती है। असगर, असगर, दरवाजे पे कोई है? असगर, सरप्राइज मेरी जान। कौन हो तुम? ये बताओ तुम कौन हो? असगर की फ्रेंड हूँ मैं। मुझे लगता है शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है। यहाँ से जाओ तुम। रुको, कहाँ जा रही हो? अपने घर। असगर कहाँ है? वो इस वक्त नहा रहा है। चलो निकलो यहाँ से। ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम और पागल हो? शक्ल मत दिखाना अपनी। रुको तो चलो सही, निकलो। मेरे कपड़े अंदर हैं। जाओ यहाँ से। दोबारा मुझे मेरे कभी कपड़े नजर तो मत लेने दो। रुको, आराम बात से सुनो समझा मेरी। रही हूँ, मैं अपने चली कपड़े जाओ, लेके वरना चली मुझसे जाऊंगी। बुरा कोई नहीं हटो, होगा। रुको, जाओ, रुक जाओ। जाओ यहाँ से। कपड़े लेने दो मुझे दफा हो अपने। जाओ यहाँ रुको। से। असगर, असगर, ओह ओह, बहुत ही कोई बेशर्म लड़की है। ओह, बेढंगी। असगर, असगर, दरवाजा खोलो। ये लो अपने कपड़े रुको, और यहाँ से चलो। हाथ छोड़ो मेरा। निकलो यहाँ से। चलो निकलो। असगर, असगर, तुम्हें क्या लगता है तुम ये क्या कर रहे हो? असगर, तुम कहाँ हो? असगर, तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो? मेरी तरफ मत देखना। अरे रुको तो। निकलो यहाँ से। देखो, डरो नहीं, मैं तुम्हारा हमसाया हूँ। डरो नहीं। जानसू तुम हो? मत देखो मेरी तरफ। फिर से तुम मेरे सामने आके क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हारा हुलिया क्या है? प्रैंक शो चल रहा है तुम्हारा क्या? प्रैंक शो में तो मैं फंस गई हूँ पूरी तरह से। ये है देखो, कौन? दिमाग क्या खराब है इस चाहती लड़की का। मेरी एक ही मुलाकात है इस लड़की से, यकीन करो। और इससे लगता है कि ये मेरे बहुत करीब हो गई है। आज अचानक मेरे घर आ गई। मेरी एक दोस्त घर पे रुकी हुई है, उससे आके उलझ गई। मेरे दोस्त को इसने घर से निकाल दिया और अब मेरा पीछा कर रही है। हाँ तो ऐसे कहो ना ताकि दरवाजा खोल दूं मैं। तुम भी अजीब हो वैसे। तुम्हें तो उस रात अपने घर का ना पता भी नहीं मालूम था। कितना अच्छा पेश आया था मैं, तुम्हें तकलीफ होने दी? तुमने उससे भी बुरा किया, होटल ले गए मुझे। तो क्या करता, तुम्हें छोड़ के निकल जाता?
हाँ छोड़कर चले जाते, कम से कम फायदा तो नहीं उठाते ना ऐसा मेरा। कुछ भी नहीं किया मैंने कौन सा फायदा उठाया? मैं था जिसका फायदा उठाया गया। सब कुछ जो सहा मैंने सहा। सारी रात तुम्हारे साथ रहा, परेशान रहा, मुझे इल्जाम दे रही हो, लेकिन तुम्हें तो याद ही नहीं है कुछ भी। मैं ही जानता हूँ कैसे सारा वक्त गुजारा मैंने। उफ, हाँ तुम मुझे याद करवाओ, क्या किया था याद नहीं है मुझे। मेरी बात सुनो, मैं चाहता ही नहीं मैं वो सारा वक्त याद करूँ या तुम्हें वो याद करवाऊँ। मुझे उसके बारे में बात भी नहीं करनी। हाँ तो ठीक है, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ जानने के लिए। हाँ, यानी वो रात मेरे लिए बहुत ही बुरी रात थी, सही हालत में नहीं थी मैं उस वक्त। क्या सच में? सच में? हद है वैसे। जैसे ही तुम्हारी आंख खुली तुमने अपना सामान उठाया और वहां से भाग गई। कितनी घटिया हरकत है ये। देखो मेरी बात सुनो, इसने दिमाग खराब कर दिया मेरा। तुम कुछ करो प्लीज, भगाओ इसे यहाँ से। कुछ ऐसा कहो जिससे इसे तसल्ली हो रही है, भाग जाए यहाँ से। खुदा के लिए कुछ तो करो, मैं यहाँ कहीं छुप जाऊंगा। भगाओ इसे। अच्छा ठीक है, कोशिश करती हूँ। जी कहिए। हेलो, असगर यहाँ है क्या? क्या अंदर छुपा हुआ है? हाँ यही है। यानी वो आया था लेकिन भाग गया। आ जाओ। जैसे ही मैंने आवाज सुनी, उसे रोकने की बहुत कोशिश की मैंने। मुझे लगा उस इंसान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। और माशाल्लाह खुद को तो देखो जरा, किस कदर हसीन हो तुम। उस इंसान के बहकावे में कैसे आ गई? ये कह लो कि मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम जैसी हसीन लड़की उसके प्यार में कैसे पागल हो सकती है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, उस जैसे इंसान के बारे में कभी सोचती भी नहीं। वैसे भी वो यहाँ से मूव हो गया है। भगाओ 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 इसे। और मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर कोई जानता है वो किस किस्म का आदमी है। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर जलील होने के लिए आएगा वो। अगर आया तो बहुत बेइज्जती होगी उसकी। तो यही अच्छा होगा, उस इंसान को भूल जाओ। वो इंसान झूठा, मकार, धोखेबाज, जितना भी कह लो कम ही होगा उस आदमी के लिए। भूल जाओ उसे। कहते तुम ठीक रही हो। तुम जैसी खूबसूरत लड़की के काबिल नहीं है वो। उससे भी हैंडसम लड़के हैं, तुम बहुत बेहतर डिजर्व करती हो। समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। चलो चलो फिर। और ऐसे लोगों से दूर रहना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। स्किन केयर बहुत जरूरी होती है। बहुत अच्छा करी हो तुम ये। चलो उठो उठो उठो, जल्दी करो। मुझे देखना बंद करो और जाओ यहाँ से। क्या तुमने एल्बम पब्लिश कर दिया? नहीं, अभी तक नहीं किया। ठीक है, मत करना, अभी इंतजार करो। जी ठीक है। ठीक है मिस्टर परफेक्ट, तुम्हें मैं बताती हूँ कि परफेक्ट क्या होता है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। फ्री है, पी सकती हो। मौका नहीं मिला तुम्हें शुक्रिया अदा करने का, बहुत बुरा महसूस कर रहा था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, दोबारा ऐसे कभी नहीं करूंगी तुम्हारे लिए। कोशिश करूंगा आइंदा कभी ना हो ऐसा। तुम दोस्त उसकी जो लड़की यहाँ रहती है? कजिन हूँ उसकी, यहीं रहूंगी। क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें जाने के लिए कह दिया था। हाँ ऐसे ही है। तुम्हें लगता है कि बहुत अजीब है ये? अजीब? हाँ बिल्कुल अजीब है। यानी सिर्फ अग्रीमेंट उसके नाम पर था, बाकी डिपॉजिट उसने और मैंने मिलकर दिया था। उस घर का तो किराया भी मैं देती थी, वो कुछ नहीं करता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा मतलब ये नहीं था। हम जो बार बार टकरा रहे हैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। हाँ तो वो भी अजीब है, बहुत अजीब बात है। मैं तो आज पूरा दिन तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। यानी कोई खास बात नहीं है, जिस तरह हम मिले थे उसके बारे में सोच रही थी। खैर अब तो हम हमसाए एक दूसरे के, तो मेरा नहीं ख्याल के कुछ अजीब लगना चाहिए। हाँ, नाम तक नहीं पूछा। हाँ वाकई सही कहा, असगर हूँ मैं। एज की। मिलके खुशी हुई। मुझे भी। एस की
जानसू। ठीक है, तुम जाओ, फिर मिलते हैं। खुशामदीद। हाँ, शुक्रिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तुम्हारे चेहरे की ये तासुरात। कैसे है? हमारे पड़ोसी से मुलाकात हुई है ना तुम्हारी? हाँ, हुई है। हुआ क्या है? कौन सा पड़ोसी? जो बुरी हरकतें हैं वो सारी उसमें मौजूद हैं। ये कह लो कि मिस्टर रॉन्ग है वो। आए दिन कोई ना कोई नई लड़की उसके साथ होती है। वैसे तो मैं उसको नहीं जानती हूँ, मगर जानना भी नहीं चाहती हूँ मैं। यानी वो लड़का ऐसा है कि इसकी को उससे दूर रहना चाहिए। सही कहा ना मैंने? 100% सही कहा। इसकी देखो, आज तक तुम जितने लड़कों से मिली हो वो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक सेकंड में वो तुम्हें अपने दिल में जगह दे देगा और दूसरी सेकंड में दिल से निकाल देगा तुम्हें। उससे अब मत मिलना। नहीं तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है? इसकी हरगिज़ नहीं। एज़गी, तुमने वादा किया था कि अब तुम किसी गलत इंसान से ताल्लुकात नहीं बनाओगी। सरदार से मुलाकात होगी ना वीकेंड पे, बस वही तुम्हारी मंजिल है। और मुझे तो लगता है गर्मियों तक तुम लोगों की शादी भी हो जाएगी। तुम्हें ऐसा लगता है? सुनैर से पहले शादी हो जाए, मैं ये चाहती हूँ। ऐसा ही होगा बिल्कुल। काश मुमकिन हो जाए। मैं हम सबके लिए कॉफी बनाती हूँ। ठीक है। इस मैगजीन में तो उस पर काफी तनकीद की गई है, जरा देखो तो। पता नहीं उस लड़की ने ऐसा क्यों किया। हाँ, कैसे हो भाई? हेलो। लो आ गया। हेलो। क्या चल रहा है? भाई हमेशा की तरह कुछ भी नया नहीं, सब पुराना है। अच्छा, तुम बताओ क्या पियोगे? लाइट चलेगा या स्ट्रॉन्ग लाऊं तुम्हारे लिए? तुम जानते हो मुझे, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ठीक कहा तुमने। जोर का झटका धीरे से लगेगा। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? देख रहा हूँ आंखों ही आंखों में बातें चल रही हैं। हिचकिचाहट कैसी है? ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा। इंटरव्यू पब्लिश हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया, ये रहा। लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। अच्छा नहीं लगा क्या? हाँ, वैसे तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या लिखेगी, लेकिन उसने मिस्टर परफेक्ट लिख दिया मेरे नाम के साथ। मिस्टर परफेक्ट, काफी परफेक्ट। मुझे यकीन करो बहुत बुरा फील हो रहा है उसके लिए। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। मैंने सोचा कॉल करूंगा, उससे माफी मांगूंगा उससे। थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई गुस्सा होगी। अरे दिखाओ तो सही मुझे। हाँ देख। हाँ दे, कब्जा करके बैठ गए। मिस्टर रॉन्ग मतलब? क्या हरकत है ये? क्या मतलब हुआ इसका? मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, ये क्या लिख दिया इसने? क्या मतलब है इन बातों? मालूम नहीं। मुझे भी नहीं मालूम, मैं अपना काम करता हूँ। मुझे पढ़ना पड़ेगा इसे। कामयाब बिजनेसमैन बदकिस्मती से अपनी जाती जिंदगी में कामयाब नहीं हो सका। ना तो वो मोहब्बत पर यकीन रखता है और ना ही शादी में कोई दिलचस्पी है उसे लगता है कि जिंदगी में शादी की या औरत की उसे कोई जरूरत नहीं है और वो चाहता है कि उसकी जो मर्जी है उसकी इज्जत की जाए। लेकिन तुम्हारी तस्वीर अच्छी लगी है। मैंने देखा है कि तुम हमेशा अपने लेफ्ट साइड का ही पोस्ट देखकर तस्वीर खिंचवाते हो। क्या इस तरह तस्वीर खिंचवाना अच्छा लगता है तुम्हें? हाँ, वैसे मैं पूछना चाह रहा था कि क्या पीना चाहोगे? क्या लाऊं मैं तुम्हारे लिए? मुझ पर क्या आफत टूट पड़ी। अरे अम्मी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो आबरू, ये हमारे लीजिए। साथ क्या अब हो आप आराम गया? से टेक लगाकर बैठिए। अरे आबरू बेटा, क्या है ये सब? क्या है ये सब? क्यों नहीं समझता ये लड़का? मैं अपने पोते पोतियों के बारे में सोच रही हूँ और ये लड़का मैगजीन्स और अखबारों में इंटरव्यू देता फिर रहा है। कह रहा है मुझे शादी पे यकीन नहीं। क्या करूँ मैं?
ऊपर से तुम कहती हो कि मुझे उसकी वजह से इज्जत मिलती है। कोई इज्जत नहीं मिलती मुझे। मगर अम्मी आप भाई को तो जानती है ना, ऐसी ही जिंदगी पसंद है उन्हें। दरअसल इसमें मेरी ही गलती है, मैंने ही उसका नाम गलत रखा है। जाहिर है उसका नाम ही ऐसा रख दिया है कि वो आजादी से जो दिल चाहे करता रहे। अगर मैंने अपने बेटे का नाम अली या सलमान रखा होता तो वो कब का शादी कर चुका होता और मेरे 2-3 पोते पोतियाँ यहाँ मेरे साथ खेल रहे होते। अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह अल्लाह। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी जो भाभी है उनके कितने बच्चे हैं? 3 लड़के हैं उनके। कितने साल पहले शादी हुई थी? 3 साल पहले। 3 साल। और वो तुम्हारे भाई से कितना छोटा है? अरे देखो तुम्हारी भाभी की कॉल आ गई, हरगिज़ मत उठाना। ठीक है अम्मी, बिल्कुल नहीं मत उठा रही। उठाना। मुझे साइलेंट कर देती हूँ इसे। इसे। मुझे मालूम है इसने ये सब देख लिया होगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है मेरा। अम्मी खुदा के वास्ते नहीं देखा होगा उन्होंने, कहाँ से देखेंगी वो? अरे बेटा वो क्यों नहीं देखेगी, हर वक्त तो वो इंटरनेट में लगी होती है। तुम्हारे भाई का नाम लिखती है और उसकी सारी खबरें निकाल लेती है। अरे फिर तो उसे सब कुछ मालूम हो गया होगा। आबरू देखो बेटा, अब ये बात हम दोनों को मिलकर ही संभालनी पड़ेगी। बात सुनो, ये बात तुम सबको बता दो, दोस्तों को, जानने वालों को, जिनको हम नहीं जानते उनको भी, हर किसी को बता दो कि अम्मी भाई की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही हैं और सब शादी पर आए। जाहिर है वो किसी को पसंद करेगा। आबरू देखो बेटा, मेरा नाम सालेहा है, मैं इन गर्मियों में भी तुम्हारे भाई की शादी कर दूंगी। मैं कह रही हूँ तुमसे, तुम परेशान मत हो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम सबको कॉल करो, सबको बता दो, हर एक को कॉल करना। कर दूंगी। भाई अब क्या होगा तुम्हारा, अब नहीं बच सकते। ये सरासर बेइज्जती है। ऐसे अल्फाज कौन इस्तेमाल करता है? हाँ थोड़ा अजीब तो है। थोड़ा हाँ आबरू कॉल करो। नहीं कुछ नहीं चाहिए। मैगजीन देख लिया हुआ। सही कहा। हाँ बोलो क्या हुआ? हाँ भाई, हमने मैगजीन में तुम्हारा इंटरव्यू पढ़ लिया है। इतनी जल्दी? यकीन नहीं करो उस पे। देखो कोई सच्चाई नहीं है उसमें, छोड़ो उसे। मीडिया तो कुछ भी कह देता है, यकीन नहीं करो इन बातों पे, ठीक है? ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये बात आके अम्मी को समझा सकते हैं, क्योंकि वो इसको लेके बहुत परेशान है। आपको यहाँ आना होगा। वो आपके बारे में बहुत फिक्रमंद हैं। आपके इंटरव्यू ने उन्हें बहुत दुख पहुँचाया है। आप जानते तो हैं अम्मी को। हाँ जानता हूँ मैं। चलो ठीक है, बात कर लूंगा उनसे, तुम फिक्र नहीं करो। मुझे नहीं लगता अगर आप उनसे बात कर भी लेंगे तो ये मामला इतनी आसानी से अब सुलझ नहीं पाएगा। मतलब उन्होंने अब फैसला कर लिया है कि वो आपकी शादी करा के ही रहेंगी। और मुझसे कहा है कि तमाम जानने वालों और रिश्तेदारों को बता दो। क्या कह रही हो ये? कसम से भाई, मुझे लगता है तुम पे अब बुरा वक्त आ चुका है। ठीक है समझ गया, मैं समझ गया। चलो ठीक है मैं रखता हूँ, बाद में बात करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। समझ तो गए होगे क्या हुआ? हमने इंटरव्यू पढ़ लिया है और उनका दिमाग घूम गया। समझ गया। थोड़ा बहुत जो मुझे समझ आया है वो ये है कि अब वो किसी भी तरह से तुम्हारी शादी करवा के ही रहेंगी। आबरू की शादी में कंवारी लड़कियों को दावत दी जा रही है। तो फिर मेरा मशवरा है कि तुम वहां शादी पर अकेले मत जाना। सही कह रहे हो। तो तुम उसे ले जाओ जो तुम्हारे घर आई थी। क्या ख्याल है? आंटी उसे देख लेंगी, यानी आंटी उससे मिलेंगी तो खुद ही कह देंगी कि कोई जरूरत नहीं शादी करने की। देखो ऐसा नहीं है, जानते हो उन्हें मेरी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें बस एक पोता चाहिए, यानी पोते के लिए मुझे शादी करनी पड़ेगी, उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। हाँ समझ गया, ये तो मुश्किल होगा। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। मैं जरा किचन देख लूं जाके। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जी कहिए अम्मी जान। हद हो गई है इसकी। हमें ये सब खबरें दूसरों से क्यों मिलती हैं आखिर, बताओ मुझे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं आपको उदास नहीं करना चाहती थी अम्मी। मैंने तो बस इसी वजह से घर छोड़ दिया क्योंकि आप ही तो नहीं चाहती थी कि मैं रहूं उसके साथ। तुम किसकी बात कर रही हो बेटा? क्या आप घर की बात नहीं कर रही? कौन सा घर? मैं हर चीज ही गलत क्यों समझ रही हूँ? छोड़े अम्मी, भूल जाए। अरे लड़की, मैं तुम्हारे फ्रेंड की बात कर रही हूँ। डॉक्टर है ना वो लड़का। मुझे तो बहुत खुशी हुई है इसकी। अच्छा बात सुनो। जानती हो, मुझे सारी बातों का पता लग गया है बेटा। मैंने तो शुक्र अदा किया कि मेरी बेटी को आखिरकार कोई अच्छा लड़का मिल ही गया। इतना खुश तो मैं कभी नहीं हुई। अम्मी जान, जैसा आप कह रही हैं ऐसी बात नहीं है कोई। क्या मतलब ऐसी कोई बात नहीं? तुम दोनों तो वीकेंड पे मिल रहे हो ना? ऐसा ही है, लेकिन सिर्फ एक तकरीब में मिलूंगी मैं उससे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ
तेजगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे महसूस हो रहा है। तुम देख लेना, जरूर ये लड़का तुम्हारे लिए बेहतरीन साबित होगा, याद रखना। हाँ। पहले कभी मैंने किसी के लिए तुमसे ऐसा कहा है क्या? तो ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल ऐसा लगता है। क्या हुआ? नहीं भाई, नजर नहीं आ रहा कि मैं मसरूफ हुआ। ये पीना। क्योंकि किसी मर्द से आपका पहला रिश्ता आपके वालिद से ही होता है, तो इसलिए जिंदगी में आने वाले तमाम मर्दों को आप वैसे ही देखते हैं, दुरुस्त? हाँ, मैंने जिंदगी में अपने बाप जैसे ही मर्द ढूंढे हैं हमेशा, सब उनकी गलती है। और इसके लिए करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? वो खास खुसूसियात ढूंढिए जो आप किसी मर्द में चाहती हैं, और उसके बाद ही किसी का इंतखाब करें। उन लड़कों से दूर रहें जो रॉन्ग हो। शायद इसी की बात हो रही है। अगर शादी करना चाहते हैं तो हर मिस्टर रॉन्ग से दूर रहें। पहली बार देख रहा हूँ कोई शॉट ढूंढने के लिए पढ़ाई कर रहा है। कहा भी था बिल्ली पाल लो, समझ नहीं आती तुम्हें। तुम तो जैसे बहुत जानते लो हो। जरा दिखाओ मुझे। वापस करोगे इधर? दो मुझे। अरे क्या हो गया? मैंने कहा वापस दो। तुम्हारी किताब बस देख रहा हूँ मैं एक नजर। ये किताब सिर्फ औरतों के लिए लिखी गई है, कभी किसी मर्द ने इसे छुआ तक नहीं। तो इधर। लिहाजा इसकी हिफाजत आपके जिम्मे भी है। ओह क्या खजाना मेरे हाथ लगा, तो मेरी किस्मत भी औरतों की तरह खुल जाएगी। कितनी बुरी बात होती है ये। काश क्या कल आ जाए तुम्हें और तुम्हें अंदाजा हो कि इस किताब से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। जरूर होगा, क्या पता इससे कोई अच्छा इंसान मिल जाए। अच्छा तो ये बताओ मुझे, ये तुम लड़कियों की नजर में अच्छा इंसान क्या होता है वैसे? देखो मैं जानती हूँ तुम्हें ये बातें समझ नहीं आएंगी, ओके। लेकिन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। हाँ सुन रहा हूँ, बताओ। वफादार, खुद गर्ज ना हो, आपको समझे, इज्जत दे, धोखा ना दे, ताबेदार भी होना चाहिए, भूल गए हो शायद। अगर ऐसा इंसान मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये सारी खूबियां मेरे एक दोस्त में है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मिलवा देता हूँ उससे। टेस्ला, टेस्ला इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ माय बेबी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओह कितना क्यूट है ये, और तुम बहुत फनी। तुम भी बहुत फनी हो, क्योंकि जितना कुछ तुमने सोच रखा है ना आदमी के बारे में, ऐसा आदमी होता ही नहीं है, बल्कि औरत भी कोई नहीं होती ऐसी। यही तुम्हारी गलतफहमी है। अगर मैं ऐसी हो सकती हूँ तो कोई मर्द क्यों नहीं हो सकता? बल्कि ऐसा इंसान मैंने ढूंढ भी लिया है और उससे मिलने भी जा रही हूँ इस वीकेंड पर। एक्साइटेड हूँ मैं बहुत। ढूंढ भी लिया, मिल भी रही हो उससे? वाह वाह वाह। जब मैं छोटा था ना तो मेरे ख्यालों में एक दोस्त था, ख्यालों में से बातें किया करता था। तुम्हारा केस भी मुझे कुछ वैसे लग रहा है, ख्याली पुलाव भी कह सकते हैं इसे। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या हमेशा ऐसी उटपटांग बातें करते हो? याद नहीं है तुम किसी और के लिए मेरे सामने बैठकर रोए जा रही थी, तुम भूल गई हो क्या? अब करिए, ढूंढ लिया? मैंने नहीं ढूंढा, उसने मुझे ढूंढा है। बहुत ही समझदार और एक इंतहाई काबिल डॉक्टर है वो। यकीन से कह सकता हूँ कि तुमने बीमार होने का बहाना किया उससे मिलने के लिए। फजूल बातें मत करो, उसकी गाड़ी से टकरा गई थी। तुम खुद उसकी गाड़ी के आगे गई होगी। क्या दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? अगर ऐसे ही मजाक उड़ाते रहे तो अंदर चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, गुस्सा नहीं करो। ठीक है मैं समझ गया। तो तुम चाहती हो कि अच्छे मर्द तुम्हारे दोस्त हो और अच्छे लोगों के साथ तुम घूमना फिरना चाहती हो, उन्हीं से दोस्ती करना चाहोगी, यही तुमने सोच रखा है ना? हाँ सही कहा। चलो ठीक है, मैं एक मशवरा देता हूँ तुम्हें, तैयार हो ना? बुरा आदमी अच्छा आदमी ऐसा कुछ नहीं है। असल में मर्द और औरत एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं, दोनों मिलकर एक दूसरे की शख्सियत को बैलेंस करते हैं। और खुलकर कहूँ तो एक औरत का रवैया अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यानी गलती औरतों की ही होती है हमेशा। मुझे समझ नहीं आता कि औरतों के लिए इतनी बुराई आखिर क्यों है तुम्हारे दिल में? अपनी माँ से प्यार नहीं मिला क्या? नहीं, वो मेरे पैदा होते ही मर गई। सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर देना, ये मुझे नहीं था मालूम। माफ कर दो मुझे। अरे यही तो मसला है तुम्हारा, क्यों नहीं समझ रही? जो सुनती हो तुम उस पर यकीन कर लेती हो। जानती हो इसकी वजह क्या है? तुम अपने दिमाग की नहीं दिल की सुनती हो, समझे? तुम्हें अपने सोचने का तरीका बदलना चाहिए। तरीका बदलना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओगे? चलो सुनो जरा, मर्द और औरत का जो रिलेशनशिप होता है ना, उसके लिए जरूरी है कि कोई प्लान हो।
दोनों को एक दूसरे को ना बराबरी की सतह पर रखना चाहिए। तुम्हारे केस में तुमने किया जो किया, अपने प्यार का इजहार करना हो, रिश्ता बचाने के लिए माफी मांगनी हो या कुछ भी करना हो, खास मौके पर तोहफे लेती थी तुम उसके लिए। हमेशा हर चीज को लेकर तुम ही पुरजोश रहती थी, खुश होती थी, चाहे उसकी सालगिरह हो, तुम तैयारियों में मसरूफ रहती थी। और उससे भी कुछ अच्छा, बस ठीक है। देखा, मैं सही कह रहा हूँ। अगर तुम किसी की इतनी आसान पहुंच में रहोगी तो अपने तजुर्बे से सीखो। ये बात पल्ले से बांध लो कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रहेगी। ऐसा है क्या? क्या सच में? इतना जानते हो तो अकेले क्यों हो आखिर? पहले खुद को देखो जरा। मेरी बात सुनो, ये मेरी मर्जी है, ये मेरा फैसला है अकेले रहने का। मेरी जिंदगी के अपने असूल हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रहते हैं इस तरीके से। तुम्हारे जैसा इंसान सिर्फ वक्ती तौर पर मोहब्बत कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे लिए प्यार व्यार सिर्फ मजाक है। तो मुझे नसीहतें करना बंद कर दो, तुम जरूरत नहीं है। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। फिर से रोती हूँ, मेरे पास नहीं आना। पागल इंसान, मैं क्यों रहूंगी? हाँ, अपनी काली जबान लेकर दफा हो जाओ। कोई जरूरत नहीं है इसकी बातों पर ध्यान देने की। मुझे इसकी जरूरत नहीं है चुप जानसू। रहो इसकी। ये सोचो ना कि अच्छी दिखोगी तुम इससे। मैं जैसी भी हूँ बहुत खूबसूरत हूँ और मुझे कुछ नहीं करवाना। खुश हूँ मैं खुद से। डेनीस। नहीं, इसमें दखल नहीं दे सकती हूँ मैं। लिवेंट। हाँ बिल्कुल ठीक कहा इसने। दरअसल मैं तुम्हें इस परेशानी से बहुत आसानी से बाहर निकाल लूंगा, लेकिन एक इंजेक्शन के जरिए। अब देखो ना इसकी, वक्त भी बहुत कम है। अगर तुम इससे छुटकारा चाहती हो तो फिर भागना कैसा? हाँ, सब ठीक हो सकता है इस इंजेक्शन से। हाँ बिल्कुल। क्या ये जरूरी है? नहीं करवाना मुझे। जरूरी है जरूरी। जरा सोचो कि शादी का जोड़ा पहना हुआ है, तुम्हारे हाथ में अंगूठी है। सोचो जरा। हाँ हाँ, सोच लिया कि मुझे नहीं करवाना है। शुक्रिया लिवेंट। शाबाश है इसकी, सही कर रही हो। तो क्यों ना मैं ही ये सब कुछ करवा लूं?